गांव के बाहर एक छोटा सा कच्चा घर था। घर की दीवारों पर दरारें थी। छत से बरसात में पानी टपकता था, लेकिन उस घर में प्यार और त्याग की कोई कमी नहीं थी। उसी घर में रहते थे रामनाथ और उनकी पत्नी सीता और उनका इकलौता बेटा अमन। रामनाथ गांव में खेतों में मजदूरी करते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले निकल जाते थे और शाम को थके हारे लौटते। हाथों में छाले थे, चेहरे पर झुर्रियाँ, लेकिन आँखों में एक ही सपना, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। सीता घर जाकर बर्तन मांजती, कभी किसी के खेत में काम करती। कई बार उसे खुद के लिए रोटी नहीं मिलती, लेकिन अमन की थाली कभी खाली नहीं रहने देती थी। अमन बचपन से ही होशियार था। मिट्टी में लकीरें खींचकर अक्षर बनाता, टूटी स्लेट पर जोड़ घटाव करता। सीता उसे देखकर मुस्कुरा देती। देखो जी, हमारा बेटा पढ़ेगा, मास्टर बनेगा। रामनाथ हंसते हुए कहते, मास्टर नहीं, इससे भी बड़ा बनेगा। गांव का स्कूल 2 किलोमीटर दूर था। अमन वहां तक चलते जाता था। बरसात में कीचड़, गर्मी में तपती ज़मीन, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने कहा, अमन बहुत तेज है, अगर आगे पढ़ाई मिली तो यह ज़रूर कुछ बड़ा करेगा। उस दिन रामनाथ की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन मन में चिंता भी। आगे की पढ़ाई का खर्च कहाँ से आएगा? जब अमन 5वीं कक्षा में पहुंचा तो किताबों और फीस का खर्च बढ़ गया। रामनाथ ने अपनी इकलौती बकरी बेच दी। सीता ने पूछा, बकरी क्यों बेच दी? रामनाथ बोले, अमन की किताबें आ गई है। सीता चुप हो गई। उस दिन उसने बिना नमक की रोटी खाई ताकि अमन की फीस पूरी हो सके। सर्दियों में अमन के लिए स्वेटर खरीदा गया, लेकिन रामनाथ और सीता ठंड में भी पुराने कपड़े में ही थे। सीता कहती, हमें क्या, हम तो काम में ही गर्म रहते हैं। अमन 8वीं पास कर चुका था। गांव में आगे की पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। पास के शहर में स्कूल था, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा। एक रात लालटेन की रोशनी में रामनाथ और सीता चुपचाप बैठे थे। सीता, मुझे शहर जाना होगा, वहीं मजदूरी ज़्यादा मिलती है। सीता की आंखें भर आई। आप अकेले? हाँ, अमन की पढ़ाई के लिए जाना होगा। अगले दिन रामनाथ शहर चले गए। वहाँ उन्होंने ईंट भट्टे, निर्मल स्थल, जो भी काम मिला किया। कई बार बीमार पड़े, लेकिन घर नहीं लौटे। सीता गांव में रहकर और ज़्यादा मेहनत करने लगी। उसने अपनी चूड़ियाँ बेच दी, शादी की साड़ी गिरवी रख दी। अमन अब हॉस्टल में रहने लगा। शहर की चमक धमक देखकर उसका मन बदलने लगा। नए दोस्त, नए कपड़े, नए सपने। वह माँ बाप को कम फ़ोन करने लगा। सीता हर शाम रास्ते की ओर देखती, जैसे फ़ोन की घंटी का इंतज़ार हो। एक दिन अमन ने फ़ोन पर कहा, माँ, अब पैसे थोड़ा जल्दी भेज देना, सब दोस्त अच्छे कपड़े पहनते हैं। सीता ने कुछ नहीं कहा, बस ठीक है बेटा बोलकर फ़ोन रख दिया। उस रात उसने आधी रात तक काम किया ताकि पैसे भेज सके। एक दिन रामनाथ काम करते हुए ऊंचाई से गिर गए।
पैर पर गंभीर चोट आई। डॉक्टर ने कहा, अब आप भारी काम नहीं कर सकते। रामनाथ ने यह बात घर पर नहीं बताई। उन्होंने अपनी दवाइयों के पैसे काटकर अमन को भेज दिए। सीता को जब सच्चाई पता चली तो वह रो पड़ी। आपने क्यों नहीं बताया? रामनाथ बोले, बेटे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। कुछ समय बाद अमन की परीक्षा थी। अचानक उसे फ़ोन आया कि उसके पिता बहुत बीमार है। वह घबराकर गांव लौटा। घर की हालत देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। माँ दुबली हो चुकी थी। पिता लाठी के सहारे चल रहे थे। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, ये सब कब से? सीता ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बेटा, तू बस पढ़ाई कर। उस रात अमन को नींद नहीं आई। उसे याद आया बिना नमक की रोटी, टूटे चप्पले, गिरवी रखी साड़ी, बेची गई बकरी। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वह पिता के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ नहीं पाया। अमन ने ठान लिया कि वह अब माँ बाप का सहारा बनेगा। उसने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम शुरू किया। मेहनत रंग लाई। कुछ सालों बाद वह एक अच्छी नौकरी पर लग गया। पहली सैलरी उसने माँ के हाथ में रखी। सीता ने कांपते हाथों से छुए और रो पड़ी। आज हमारा सारा कष्ट सफल हो गया। रामनाथ ने गर्व से कहा, बेटा, आज हमें लग रहा है कि हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अमन ने उसी कच्चे घर की जगह पक्का घर बनवाया, लेकिन कभी अपने माता पिता को ज़मीन से दूर नहीं होने दिया। वह हर किसी से कहता, दुनिया के सबसे बड़ी दौलत माँ बाप का बलिदान होता है। अगर वे न हो तो कोई सपना पूरा नहीं हो सकता। इस लड़के का फैसला सही था या गलत, कमेंट में बताएं।